सबसे पहले क्या करना है, मोंगो डीबी को आपको यहाँ पे ये लिंक दिया है मैंने, यहाँ पे जाके सेलेक्ट पैकेज पे क्लिक कर लेना, 5.0 को सिलेक्ट कर लेना यहाँ पे, ये वाला, और नीचे आके डाउनलोड कर लेना। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद सिंपल इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल में कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट करना होता है, और एक ऑप्शन आएगा कंप्लीट, कंप्लीट पे क्लिक करके आगे बढ़ते जाना। ठीक है, अब इसके बाद जब इंस्टॉलेशन हो जाए तो फिर क्या करना है, सब देखो, सी ड्राइव में चलना है, ये सिस्टम में, माई कंप्यूटर में चलना है सबको, सी ड्राइव के अंदर, सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल्स में, बताया था सबको लास्ट क्लास में, इसके अंदर मोंगो डीबी, पहुंचो इतना, अमन साहू इतना करो, सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल के अंदर मोंगो डीबी, सर्वर को ओपन कर लो, फिर 5.0 ओपन कर लो, फिर बिन बिन पाथ कॉपी, पाथ कॉपी कर लो, कर लिया, पाथ कॉपी कर लिया। अब देखो ये पाथ कॉपी हो जाएगा ये। इसके बाद यहाँ पे सर्च करना होता है, नीचे लिखा है टाइप एयर टू सर्च, टाइप एयर टू टाइप, नीचे देखो मेरे सर्च में लिखा है टाइप एयर टू सर्च, यहाँ पे लिखो CMD, CMD नहीं ENB, नहीं सॉरी ENB, ये इन्वायरमेंट वेरिएबल, इस पर क्लिक कर लो, कर लिया क्लिक। जैसे क्लिक करोगे तो ये लिख के आएगा एनवायरमेंट वेरिएबल, इस पर क्लिक कर लो। अब दिख रहा है ये पाथ, इस पाथ पे क्लिक कर लो, फिर एडिट पे क्लिक कर लो, फिर यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है न्यू का, न्यू पे क्लिक कर दो, और यहाँ पे पेस्ट कर लो, यहाँ पेस्ट कर दो, पेस्ट करने में ओके कर दो, ओके करते जाओ। ठीक है, ओके ओके करते जाओ, ओके 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 ओके, बस ओके करते जाओ। हो गया सबका, बाकी और लोगों का? नहीं, पास सेट हो गया था ना पहले ही। ENB करो, ENB, लिख के आना एनवायरमेंट वेरिएबल। बाकी लोग जिनका पास सेट नहीं हुआ हो, मोंगो डीबी इंस्टॉल होने के बाद जिसका पाथ सेट नहीं हुआ है वो पाथ सेट कर ले। ठीक है, क्या करना होगा, यहाँ पे ENB सर्च करना है, ENB क्या रहा ना, एड द सिस्टम वेरिएबल, इस पर क्लिक करना है, क्लिक कर दिया, यहाँ पे आ रहा है एनवायरमेंट वेरिएबल आ रहा है लिखा हुआ ये, इस पर क्लिक करो, पाथ पे क्लिक करना है, पाथ के बाद एडिट पे क्लिक करना है, एडिट पे फिर न्यू पे क्लिक करना है, और यहाँ पेस्ट कर देना है पाथ, और फिर ओके ओके करना है। हो गया, सबका हो गया।
ठीक है, चलो अब क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे ओपन करते हैं CMD। देखो हम लोग जो डेटाबेस यूज कर रहे हैं, कौन सा यूज कर रहे हैं, MongoDB। ठीक है, अब इसकी थ्योरी पढ़ाऊंगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग नोड के साथ क्या यूज करते हैं, MongoDB। ठीक है, मन स्टैक में क्या आता है, एम मतलब MongoDB, ये होता है नो एसक्यूएल, ये रिलेशन वाला नहीं होता, ये नो एसक्यूएल होता है। अभी डिफरेंस समझाऊंगा माई एसक्यूएल और नो एसक्यूएल में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, अब क्या करना होगा, हम आगे चल के किसका यूज करेंगे, हम आगे चल के यूज करेंगे इस कंपास का, जो अभी अब किया था ना। अब यहाँ पे सर्च करो MongoDB कंपास, ये MongoDB कंपास। हम आगे चल के इसका यूज करेंगे, कंपास का, डेटा डेटा देखने के लिए, डेटा इंसर्ट हुआ कि डिस्प्ले हुआ कि नहीं हुआ, गया कि नहीं गया, कंपास का यूज करते हैं। मगर कोई अभी आपसे पूछे कि अपडेट की क्वेरी क्या होती है, कोई आपसे पूछे इंसर्ट की क्वेरी क्या होती है, कोई आपसे पूछे लिमिट क्या करता है, कोई आपसे पूछे ज्वाइन क्या करता है, कोई आपसे पूछेगा मैक्सिमम सैलरी कैसे निकालोगे, समझ आ रहा है, तो ये काम कैसे कर पाओगे आप, ये क्वेरी को कैसे बताओगे, बात समझ आ रही है। यहाँ पे तो क्या होगा, यहाँ पे सब कुछ बनाना मिल जाएगा हमें, डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा आसानी से, कनेक्ट सब कुछ हो जाएगा, बनाना सब कुछ रेडी मिल जाता है यहाँ पे। इसका यूज तो हम बाद में करेंगे। मगर जब कोई आपसे पूछेगा कि भाई इंसर्ट की क्वेरी क्या होती है, तब क्या बताओगे, बता पाओगे, डिस्प्ले कैसे करते हैं, अपडेट की क्वेरी रीड कैसे करते हैं, इनकी क्वेरी बताओ, कमांड क्या होती है, कैसे चलाते हैं क्वेरी, तो हम नहीं बता पाएंगे, हमें पता ही नहीं है ना। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, CMD पे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, MongoDB सेल का यूज करके, देखो कैसे, मैंने यहाँ पे लिखा CMD क्लिक किया, देखो, और थोड़ा जूम कर लिया, जूम भी हो जाता है, देखो, और यहाँ लिखोगे मोंगो, क्या लिखोगे, मोंगो। जैसे ही मैं लिख के एंटर दूंगा, तो आप देखना क्या लिख के आ गया, MongoDB सेल वर्जन लिख के आ गया, और क्या लिख के आ गया, कनेक्टिंग टू MongoDB लिख के आ गया, देखो पूरा हमारा ये किससे कनेक्ट हो गया, MongoDB से। हम किसका यूज कर रहे हैं, अब MongoDB सेल का। अब यहाँ पे क्या होगा, हम कोडिंग कर, कमांड चला पाएंगे, क्वेरी लिखते हैं। आप लोग लिखो यहाँ पे मोंगो, देखो आपका आ रहा कि नहीं आ रहा, आ रहा है सबका, आ रहा है ना, चलो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका MongoDB सही तरीके से कनेक्ट हो गया है। आगे चल के हम कंपास का यूज करेंगे, यहाँ पे हम क्यों यूज कर रहे हैं, कि जिससे हम थोड़ी प्रैक्टिस कर सकें, हमें पता तो कि इंसर्ट की क्वेरी क्या होती है, डेटाबेस काम कैसे करता है, MongoDB काम कैसे करता है। आपने पढ़ा होगा DBMS, पढ़ा होगा ना, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ा होगा, DBMS रिलेशन बेस वाला, है ना। और ये कौन सा है, नो एसक्यूएल, वो होता है माई एसक्यूएल, ये होता है नो एसक्यूएल, ये पूरा चलता है डॉक्यूमेंट पे। ठीक है, अभी समझाऊंगा, थ्योरी पढ़ाऊंगा। तो अब देखो, तो अब इतना कनेक्शन हो गया, देखो लिख के आ गया MongoDB सेल वर्जन, कनेक्ट हो गया, देखो MongoDB ये है ना। अब थोड़ा नीचे आते हैं, अब थोड़ा नीचे आएंगे, अब देखो दिख रहा है ये क्वेरी, ये यहाँ पे लिख दो CLS, मतलब क्लियर स्क्रीन, क्या लिखते हैं, CLS क्लियर स्क्रीन। अब देखो ये क्लियर स्क्रीन हो गया, ऐसे आप लोग लिख लो CLS, मतलब MongoDB के अंदर आ गए, देखो यहाँ पे लिख के आ रहा है मोंगो, अब MongoDB के अंदर है ना, तो क्लियर स्क्रीन कर दिया, रहेंगे MongoDB के अंदर, ये भी कर लिया। सबने कर लिया। अब देखो आ गया CLS, अब यहाँ पे लिखो सो DBS का मतलब डेटाबेस, है ना, कि आपकी MongoDB के अंदर कितने डेटाबेस बने हुए हैं पहले से ही बाय डिफॉल्ट। आप लोग चेक करें, मेरे में तो बहुत सारे हैं, आप लोग चेक करें, आपके में बाय डिफॉल्ट 3 आ रहे होंगे। हाँ बोलो बोलो, हाँ हाँ वैसे आ रहे हैं ना, हाँ आ रहे हैं ना वैसे ही, बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट आ रहे हैं मेरे। हाँ मैं 3 है जो भी आ रहे हो, वो तो बाय डिफॉल्ट आ रहे होंगे आपके पास।
ठीक है। तो इससे क्या क्लियर हो गया कि हमारा मोंगो डीबी कनेक्ट हो गया, सही काम कर रहा है। सो ये कमांड होती है, क्वेरी होती है एक, डीबीएमएस, डीबीएस मतलब डेटाबेस चेक करने के लिए। अब थोड़ा हम कहानी समझते हैं। अब जैसे मान के चलो किसी ने आपसे कहा, आप अपने कॉलेज गए, आपने कहा कि सर हमें तो, हमने सर फुल स्टैक सीख लिया है, अब तो हमें फ्रंट एंड भी आता है, अब तो हमें बैक एंड भी आता है। कॉलेज वाले कहेंगे जो बहुत अच्छी बात है। तो कॉलेज वाले बोलेंगे एक काम करना, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना दो, ठीक है, जिसमें स्टूडेंट डेटा वगैरह सबमिट करे, और डेटा कहाँ पे जाके स्टोर होना चाहिए, डेटाबेस के अंदर। डेटा कहाँ पे जाके स्टोर होगा, डेटाबेस के अंदर जाके स्टोर होगा। तुम कहो हाँ सर वो तो कर देंगे, क्या बड़ी बात है। अब तुमने क्या किया, डिजाइन तो रेडी कर ली, फ्रंट एंड की डिजाइन बना ली, अब तुम बैक एंड पे तो काम करने नहीं पता, आपको पता ही नहीं है कि मोंगो डीबी के अंदर डेटाबेस कैसे बनाते हैं, कुछ पता ही नहीं है, फिर दिक्कत आएगी ना। तो अब आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले क्या करना होगा बैक एंड पे, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, मोंगो डीबी के अंदर एक डेटाबेस बनाना होता है। जैसे मान के चलो आपके कॉलेज का नाम ITM है, MIT है, जो भी नाम हो, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले एक डेटाबेस बनाओगे। अगर आप लोगों ने DBMS का नाम पढ़ा होगा, सुना होगा, तो आप लोग क्या करते थे, सबसे पहले बनाते थे डेटाबेस, बनाते थे क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम अगर DBMS पढ़ा होगा सिलेबस में आप लोगों के। फिर आप क्या करते थे, उस डेटाबेस के अंदर बनाते थे टेबल, क्रिएट क्रिएट टेबल, हम बनाते थे क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, फिर उसके अंदर फील्ड देते थे, याद है, ID डिफाइन करते थे, ID को प्राइमरी की करते थे। अगर पढ़ा होगा तो सब पता होगा आप लोगों को, याद होगा, सब चीज़ आपको याद होगी। क्रिएट टेबल, टेबल का नाम याद है। हाँ, अगर पढ़े होंगे, अगर पढ़े होंगे तो याद होगा, ठीक है। तो आप क्या करते थे, टेबल क्रिएट करते थे, फिर उस टेबल के बाद उसके अंदर आप रिकॉर्ड इंसर्ट करते थे, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, याद होगा, DBMS पढ़ा होगा। तो सबसे पहले बनाना क्या होता था, डेटाबेस। फिर आप क्या बनाते थे डेटाबेस के बाद, टेबल। फिर आप क्या बनाते थे टेबल के बाद, क्या बनाते थे टेबल के बाद, फील्ड, और फिर उसमें रिकॉर्ड इंसर्ट करते थे, यही प्रोसेस होती थी हमेशा। अगर मुझे किसी स्टूडेंट का कोई, मैं चाहता हूँ कि ने कहा ना, कोई ने एक फॉर्म भर के सबमिट करो, डेटा कहाँ जाके स्टोर, डेटाबेस में जाकर स्टोर हो जाए। तो आपने एक फॉर्म बना लिया, अब आप फॉर्म भर के सबमिट करवाओगे, तो डेटा कहाँ जाना चाहिए, मोंगो डीबी के अंदर जाना चाहिए, डेटाबेस में जाना चाहिए। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, डेटाबेस का नाम देना पड़ेगा, डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा, उस डेटाबेस के अंदर आपको टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी, तो उस टेबल के अंदर डेटा जाएगा, है ना। ये तो होती है प्रोसेस इंसर्ट करने की डेटा को, ठीक है। तो अब देखो, अब दीपक का एक मैसेज आया, दीपक, जैसे दीपक का एक मैसेज आया कि उसका मोंगो चल नहीं रहा है। तो दीपक आपने पास सही सेट कर लिए थे, दीपक साहब माइक तो ऑन करो, दीपक साहब माइक ऑन करो, है ना, कर लिए थे। तो अब देखो किसी के में अगर जो दीपक वाली एरर आ रही ना, देखो आप लोग यहाँ पे एक एरर देखो, ये एरर थोड़ा समझो। अगर किसी के में बाद में ये एरर आती है, जैसे जैसे आपने लिखा, अरे सिंपल मोंगो लिखो, मोंगो भी क्यों लिख रहे हो, सिंपल लिखो मोंगो। और क्या लिखना है पहले देख लो यहाँ पे, पहले यहाँ पे नीचे सर्च करोगे CMD, CMD यहाँ पे सर्च में, और CMD पहले ओपन करोगे ऐसे, तो इस तरीके से CMD ओपन होगा जैसे। फिर यहाँ पे लिखो मोंगो, MONGO, ठीक है। फिर बताओ आया कि नहीं आया, बताओ, कनेक्ट हो गया। फिर क्या कहा उसने, सेम एरर दी, नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो, अभी भी नहीं आया, तो देखो क्या करना होगा उसके लिए, अगर इस तरीके से एरर किसी की में आती है, अगर इसने पास सही सेट कर रखा होगा तो अगर ये एरर आती है, अब एरर क्या आई, अब एरर क्या आई, ये वाली एरर आती है, इंटरनल एक्सटर्नल कमांड। तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे एक सर्च करोगे, सर्विसेज सर्च करना, सर्विसेज देखो, क्या सर्च करना है, सर्विसेज सर्च करो, दीपक, बाकी लोग भी सर्च कर सकते हैं,
जब भी आपका ये मोंगो डीबी वाली एरर दे, सर्विसेज सर्च कर लो, ओपन कर लो, इस तरीके से ओपन हो जाएगा सबके में। हो गया ओपन? बाकी लोग के में ओपन हो गया? अब देखो, हो गया ना? अब देखो, यहाँ पे किसी एक पे क्लिक कर दो, ऐसे ऐसे, मतलब कोई एक सेलेक्ट कर लो ऐसे क्लिक करके, और सिंपल लिखो एम। एम लिखोगे तो यहाँ पे आपको नीचे दिख जाएगा मोंगो लिखा हुआ, देखो ये आ गया ये। हाँ, ये क्या आ गया? तो देखो आप रनिंग में दिख रहा है, यहाँ पर रनिंग में। दीपक तुम्हारा कैसे दिख रहा है? निकल गया? बाकी लोग को रनिंग में आ रहा है? रनिंग आ रहा है, तो इसका मतलब आपका चालू है। फिर भी अगर आपको लग रहा नहीं चल रहा है ना, तो राइट क्लिक करना, क्या करना होगा, स्टार्ट कर देना। अब देखो बाय डिफॉल्ट स्टार्ट तो आपका है पहले से, तो स्टार्ट पे क्लिक नहीं होगा, देखो स्टॉप पे क्लिक होगा। अगर आपका मोंगो डीबी ऐसे यहाँ पे जो स्कीम में जो एरर आई ना, अगर आपके में कभी भी ऐसी एरर आती है ना, तो आप सर्विसेज लिखोगे या मोंगो डीबी पे आओगे, राइट क्लिक करोगे और स्टार्ट पे क्लिक कर देना आपको, तो आपका मोंगो डीबी स्टार्ट हो जाएगा। पॉइंट क्लियर हो गया? यहाँ पे सर्विसेज आके किसी एक पे क्लिक करो, कहीं पे क्लिक कर दो ऊपर, किसी एक पे क्लिक करो, फिर एम लिखो एम, फिर यहाँ पे सर्च करो मोंगो डीबी, क्या आ गया मोंगो डीबी, मिला? अरे, तुमने सर्विसेज लिख दिया तो ओपन हुआ कुछ, ये दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे? अरे पहले किसी पे एक पे क्लिक कर लो ऐसे, कर लिया? अब लिखो एम, एम टाइप करो, एम वाले पे आ गए हो गए। अब यहाँ पे देखो लिखा होगा मोंगो डीबी, नीचे देखो ये लिखा मोंगो डीबी, ऐसे तो हम ढूंढो सर्च करो, नीचे लिखा होगा मोंगो डीबी सर्वर, मिल गया लिखा हुआ। और यहाँ पे क्या लिखा है, रनिंग लिखा, क्या लिखा है यहाँ पे? राइट क्लिक करो उस पर, और स्टार्ट पे क्लिक कर दो। क्लिक हुआ स्टार्ट पे? तो स्टॉप पे क्लिक करो, स्टॉप पे क्लिक करो, स्टॉप पे क्लिक हो गया। अब फिर मोंगो डी पे, फिर मोंगो डी पे राइट क्लिक करो, फिर स्टार्ट पे क्लिक कर दो। अब सीएमडी को क्लोज कर दो, जो ओपन था तुम्हारा सीएमडी, ये इसको क्लोज करो, और दोबारा सीएमडी सर्च करो, और फिर लिखो आप मोंगो, MONGO। अब आया? हैं? तुम्हारा यहाँ पे स्क्रीन से करो अपनी, अब ऐसे चेक नहीं पाएगा। तुमने कौन सा इंस्टॉल किया, 6 किया था या 5 किया था? स्क्रीन से करो अपनी। अब नहीं आया तो कुछ गड़बड़ी हो रखी है तुम्हारा। स्क्रीन से करो। और क्या, अब इतना अभी अब नहीं आ रहा, तो उसका मतलब कुछ पंगा है, कुछ ने पास से सेट नहीं किया होगा। ठीक है, अब 2 मिनट सब देखना। सबसे पहले क्या करना होगा, पहले मोंगो के अंदर आना होगा मुझे, जाके मोंगो के अंदर सीएलएस कर लिया। अब देखो यहाँ पे डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, मोंगो डीबी के अंदर सीएमडी पे हम लिखते हैं यूज, डाल दिया यूज, डाल दो PN, या
कुछ और डाल देता हूँ। यूज मन, मैं डेटाबेस का नाम रख दी यूज मन। ठीक है, क्लियर। मन स्टैक, ये मैं डेटाबेस का नाम मैंने रख दिया ऐसे। तो मैसेज क्या आया, पढ़ो सब लोग। स्विच टू डीबी मन स्टैक। उसने हमें किस पे स्विच कर दिया, बताओ। डेटाबेस पे। समझ आ गई। तो है ना, तो अगर मैं डीबी लिखूंगा यहाँ पे तो डेटाबेस का नाम मुझे क्या दिखाएगा, मन स्टैक। तो उसका मतलब क्या हुआ, हमारा डेटाबेस क्या हो गया, क्रिएट हो गया ना, है ना। सिंपल क्या लिखना था, यूज मन स्टैक डेटाबेस का नाम। तो उसने हमें किस पे स्विच कर दिया, मन स्टैक पे। और मैं चेक भी कर लिया, हमने लिखा डीबी, तो उसने मुझसे कहा कि भाई अब आपके डेटाबेस का नाम क्या है, मन स्टैक है। क्लियर उतना वर्ड। यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट कैसे करते हैं मोंगो डीबी के अंदर, अपने इतना नोट करो आप लोग, लिखो आप लोग लिखो। डेटाबेस का नाम कुछ भी ले लो, वो तो डेटाबेस का नाम अपने एम आई टी एस ले लो, आई टी एम, जो तुम्हें ठीक लगे वो ले सकते हो। वो तो आपके डेटाबेस का नाम है। हाँ, अगर तुम्हारा मोंगो डीबी नहीं चल रहा होगा तो वहाँ पे तो उसी की मिलेंगी। नहीं नहीं नहीं, वो अलग चीज़ है। कर लिया इतना। अब देखो, तो आपका भी डेटाबेस नाम लिख के आ गया सबका। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डेटाबेस बन गया, सबका बन गया ना। चलो, तो चेक करें। तो एक कमांड होती है ना, सो डीबीएस, इससे क्या होता है, इससे हम ये चेक कर पाते हैं कि हमारे मोंगो डीबी के अंदर कितने डेटाबेस बने हुए हैं, है ना। तो चेक करते हैं, यहाँ पे इसका नाम आना चाहिए, क्यों सब लोग। एंटर दिया, देखो कहीं नाम आ रहा है इसमें, बताओ। नहीं आ रहा है, आप लोग आप लोग चेक करें, आपके में आ रहा है डेटाबेस का नाम क्या, मनस्टैक। देखो सो डीबीएस, यहाँ मैं क्यों सिखा रहा हूँ, जिससे आपको ये क्वेरी याद हो जाए बस। बाकी लोगों किसी का आ रहा है। हाँ हाँ, तो अभी आपने जो बनाया डेटाबेस वो आ रहा है क्या, नहीं आ रहा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, डेटाबेस अभी क्रिएट नहीं, क्रिएट और डेटाबेस क्रिएट नहीं हुआ ना। और अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ डीबी, तो क्या दिखा रहा है डेटाबेस का नाम, वन स्टार दिखा रहा है ना। आप लोग लिख के देखो, आपको भी दिखा रहा होगा फिर तो, दिखा रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है मन स्टैक। और जब डेटाबेस चेक करते हैं तो वहाँ पे डेटाबेस दिखता नहीं है, तो इसके ये क्या पंगा हो रहा है ना। ये तो नहीं, कनेक्शन नहीं होता तो आप लिख ही नहीं पाते, मुझे नहीं चलता कुछ भी। तो अब यहाँ पॉइंट समझो मेरा, यहाँ पे थोड़ा मोंगो डीबी कहानी अलग रहती है। मोंगो डीबी के अंदर डेटाबेस तो बन गया है, देखो बना नहीं होता तो दिखाता क्यों, बस यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। यहाँ पे शो कब होगा, जब आप उस डेटाबेस के एक टेबल बनाओगे। क्या बनाओगे डेटाबेस के साथ में एक, आई बनाने पड़ेगा ना टेबल, उसी टेबल के अंदर तो डेटा इंसर्ट होगा। ये सब लोग, डेटाबेस बन गया, अब उस डेटाबेस के अंदर क्या बनानी होती है मुझे, टेबल। और एक डेटाबेस के अंदर बहुत सारी टेबल बनती है ना। एक डेटाबेस के अंदर बहुत सारी टेबल बनती हैं, ठीक है। उसी में से एक हमारी टेबल बनेगी स्टूडेंट नाम की। तो मोंगोडीबी कहता है कि जब आप डेटाबेस बनाते हो तो साथ में एक टेबल बनानी पड़ेगी।
और जब आप टेबल बनाओगे तभी डेटाबेस वहां पे शो होगा। ठीक है। अब उस टेबल को हम मोंगोडीबी के अंदर क्या बोलते हैं? उस टेबल को मोंगोडीबी के अंदर हम कलेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कलेक्शंस बोलते हैं। क्या रखना? टेबल को मोंगोडीबी में हम लोग क्या बोलते हैं? कलेक्शंस बोलते हैं। ठीक है, याद रखना आप लोग। समझ आ गया? अब देखो यहाँ पे टेबल कैसे बनाते हैं, उस टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट कैसे करते हैं, वो यहाँ पे एक साथ दोनों काम होते हैं। अब आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ा था, जावास्क्रिप्ट में आपने पढ़ा था ना ऑब्जेक्ट, याद होगा, है ना? उसी फॉर्मेट में हमारा देखो डेटा इंसर्ट होगा, टेबल क्रिएट होंगे। देखो मैंने लिखा डीबी, सिर्फ समझना आज, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मोंगोडीबी क्लास नहीं छोड़नी है। बहुत सिंपल है मोंगोडीबी, पूरा मर्न स्टैक ही बहुत सिंपल है और टेक्नोलॉजी से। ठीक है, डीबी डॉट टेबल का नाम STUDENT, ये क्या हो गया हमारा टेबल का नाम, मतलब कलेक्शन नेम। अब यहाँ पे मैं टेबल नहीं बोला करूंगा, यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा? कलेक्शन बोलूंगा। ठीक है, यहाँ पे टेबल क्या बोलते हैं मोंगोडीबी के अंदर? कलेक्शन बोलते हैं। फिर लिखा मैंने इंसर्ट वन, ये क्वेरी है, इंसर्ट वन, ये जो ओवर लिखा ना, तो इस क्वेरी का मतलब क्या हुआ? मैं क्या कह रहा हूँ कि डीबी मतलब मन स्टैक के अंदर जाओ, उसके अंदर एक स्टूडेंट नाम का कलेक्शन मतलब टेबल बनाओ, और उसमें इंसर्ट वन मतलब एक रिकॉर्ड इंसर्ट करो। यही मतलब हुआ ना सब लोग? आना तो बोल दो। वन वन कैपिटल आएगा। ठीक है, अब डीबी किससे कनेक्ट है? मन स्टैक से। स्टूडेंट नाम का क्या है? कलेक्शन का, मुझे कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। और इंसर्ट बन, ये क्वेरी इंसर्ट, एक ही रिकॉर्ड इंसर्ट करेगा ये। अब मैंने ये बंद कर लिया, अब इसके अंदर लगाना होता है करली ब्रैकेट्स, ऑब्जेक्ट वाला। ठीक है, अब मैंने इसके अंदर लिखा, देखो, हम्म, हम्म, तो मैंने इसमें लिखा नेम, अरे बटन नहीं दब रहा, तो थोड़ा मैं CLS कर लूँ, CLS। फिर लिखा मैंने DB डॉट STUDENT स्टूडेंट्स डॉट इंसर्ट वन। फिर लिखा मैंने नेम, अब देखो नेम कोलन, लिखा राम, बंद कर दिया, फिर कॉमा लगाया, तो दिख रहा है ऑब्जेक्ट का साइन लग गया। फिर अगर दूसरी प्रॉपर्टी ऐड करनी है तो कॉमा लगाना पड़ता है, याद होगा, सिटी कोलन ग्वालियर, ये करली ब्रैकेट्स बंद कर दिया, और ये फंक्शन बंद कर दिया। दिख रहा है नेम राम सिटी, ये दिख रहा है ना आपको ऑब्जेक्ट? तो ये क्या कह रहा है? डीबी मतलब मन स्टैक के अंदर जाओ, एक कलेक्शन बनाओ, और इंसर्ट वन मतलब एक रिकॉर्ड इंसर्ट होना है, जिसकी फील्ड क्या है? नेम उसकी फील्ड है, मतलब प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू पढ़ाता ना ऑब्जेक्ट में, प्रॉपर्टी इसकी वैल्यू, प्रॉपर्टी इसकी वैल्यू, है ना? एंटर दे दिया, जैसे मैं एंटर दूंगा, देखो लिख के आ गया ट्रू। और तो और यहाँ पे देखो क्या लिख के आया? इंसर्ट आईडी। यहाँ पे मुझे एक ऑब्जेक्ट आईडी बना के मिली ऑटोमेटिक। माई एसक्यूएल में पता क्या होता है? माई एसक्यूएल में हमें लिखना पड़ता है आईडी, प्राइमरी की बनानी पड़ती है, प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या होती है? यूनिक की होती है। उसकी मदद से हम किसी भी बंदे का रिकॉर्ड पता कर सकते हैं, डिटेल पता कर सकते हैं। प्राइमरी की सुना है सब नाम? प्राइमरी की मदद से क्या होता है? किसी भी बंदे की, अगर मैं जैसे आधार कार्ड नंबर आपकी प्राइमरी की यूनिक की है ना, आधार कार्ड नंबर, अगर मैं नंबर डालूंगा तो आपके बारे में मालूम पड़ जाएगा। ऐसे हम लोग बनानी पड़ती थी प्राइमरी की। मगर यहाँ पे देखो मोंगोडीबी के अंदर हमने यहाँ पे कहीं लिखा आईडी, कहीं लिखा प्राइमरी की, कुछ भी लिखा ना। और यहाँ पे देखो जैसे ही मैंने एंटर दिया, रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया, ऑटोमेटिक हमें एक ऑब्जेक्ट आईडी मिल गई। मतलब ये एक यूनिक आईडी है, इसी की मदद से इस बंदे का रिकॉर्ड किया आएगा। मतलब ऑटोमेटिक आपको मिल रही है ऑब्जेक्ट आईडी, आपको बनाने की जरूरत ही नहीं है। अगर मैं दूसरा रिकॉर्ड इंसर्ट करूँ नीचे आके, ठीक है ना, मैं लिखा
एक आर लगा दिया, एंटर दिया। देखो दूसरी आईडी देखो मिल गई। देखो अलग अलग है दोनों आईडी, देखो आप लोग अलग अलग हैं, देख पा रहे हो? ये यूनिक आईडियां हैं। तो दिख रहा है इंसर्ट हो गया। चलो डीवी टेबल का नेम, फिर इंसर्ट वन, ये नेम क्या है फील्ड जिसकी वैल्यू, नेम क्या है फील्ड जिसकी वैल्यू। और जैसे ही मैंने एंटर दिया देखो ऑटोमेटिक अर्जेंट होकर ट्रू। कितना सिंपल है इंसर्ट करना। इंसर्ट भी हो गया, साथ में फील्ड भी बनती जा रही है। दिख रहा है आप लोगों को कितना जी इसमें, लिख के देखो इतना, इतना हुआ। अब दिखाएंगे। अब अब चेक करें, हमने रिकॉर्ड इंसर्ट कर लिया ना, चेक करें डेटाबेस बना के नहीं बना। अब लिखो सो डीबीएस, दिख रहा है नाम आ गया। तो डेटाबेस का नाम शो कब होगा, जब आप एक कलेक्शन बनाओगे। कब शो होगा डेटाबेस का नाम, जब एक कलेक्शन आप बना लोगे, है ना। हाँ हाँ। तो अब देखो हमने यहाँ पे रिकॉर्ड इंसर्ट कर लिया, अब हम डिस्प्ले भी तो करा के देखें कि जो रिकॉर्ड हमने इंसर्ट किए थे वो डिस्प्ले हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो उसकी क्वेरी क्या होती है, देखो डीबी डॉट एस टी यू पी ई एन स्टूडेंट्स डॉट फाइंड, फंक्शन का साइन एंटर दे दिया। तो आपको दो रिकॉर्ड दिख रहे हैं फाइंड। अब इसका मतलब क्या हुआ, मैं क्या कह रहा हूँ, डीबी मतलब मन स्टैक के अंदर जाओ, वहां पे आपको स्टूडेंट्स नाम का कलेक्शन मिलेगा और उसका सारा डेटा फाइंड कर लाओ, कर लाया फाइंड। अब देखो अभी ये एक ही लाइन, अभी ये एक ही लाइन में आ रहा है। अब देखो डॉट पी आर ई डबल टी वाई प्रिटी लगा दी, प्रिटी लगा दी। अब देखना तो ये आ गया ऑब्जेक्ट का फॉर्मेट सही तरीके का, आ गया देखो। देखो अब देखो बाय डिफॉल्ट हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, एक दिख रहा है सबको, आईडी मिल रही बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक अंडरस्कोर आईडी, बाय डिफॉल्ट हमें एक फील्ड मिल रही है बाय डिफॉल्ट बनी बनाई अंडरस्कोर आईडी, और ऑब्जेक्ट आईडी जो यूनिक है हमारी हमेशा। आप देख सकते हैं अलग अलग मैच हो रही दोनों, मतलब यहाँ वो झंझट नहीं है कि भाई प्राइमरी की बनाओ ये बनाओ वो बनाओ, कोई झंझट नहीं है। आप देख पा रहे हो सब लोग, दिख रहा है इतना, सब लोग समझ में आया, इतना आ रहा है, इतना समझ आ रहा है सबको, समझ इतना फाइंड हो गया सबका। फाइंड कर लिए फिट लगा के भी। अब देखो अब आप एक काम, अब आप एक काम करो, अब एक बनाओ डेटाबेस, आप टेबल बनाओ एक यूजर नाम का, यूजर्स डॉट इंसर्ट, इंसर्ट मैनी एम ए एन बाई मैनी। हम एक साथ कई रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं इंसर्ट मैनी का यूज करके, ठीक है। फंक्शन का साइन, फिर एरे का साइन दिया और एंटर दे दिया वैसे, और फिर कर्ली ब्रैकेट्स लगा दिया, ठीक है। क्या लिखा मैंने, तो ये लगाया फिर एरे, क्योंकि मल्टीपल रिकॉर्ड इंसर्ट करने हैं ना, तो एरे के अंदर करने होते हैं ऑब्जेक्ट बना के। एरे के अंदर ये क्या बनना है, ऑब्जेक्ट बनना है ना। अब मैं लिखूंगा इसके अंदर नेम कोलन राज कॉमा सिटी कोलन ग्वालियर फोन, फोन 1 2 3, और नहीं ये, और फिर ये बंद कर दिया, क्योंकि देखो फोन नंबर पे तो आएगा नहीं ना स्ट्रिंग का साइन, नंबर है ना वो। फिर अब मैं दूसरा रिकॉर्ड करना है, ये आ दिया। एक एरे के अंदर मल्टीपल टाइप के रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं ना अपन। फिर नेम रोहित सिटी दिल्ली कॉमा फोन, ये बंद कर लिया। और फिर मैं दो ही कर रहा हूँ, अगर आप और करोगे ना तो ऐसे कॉमा लगाते जाओगे, ठीक है। फिर
नेम राम ग्वालियर बस। अब देखो, अब एरे का साइन बंद करना पड़ेगा और फंक्शन बंद। देखो देखो यहाँ पे फंक्शन स्टार्ट हुआ, फंक्शन एंड हो गया, साइन हो गया ब्रैकेट। एरे स्टार्ट हुआ, एरे एंड हो गया। ये लिखना है ना, गड़बड़ी कर दो लिखने में आप लोग। और देखो ये फंक्शन कर लिया स्टार्ट हुए, यहाँ बंद हो गए। अब दूसरा मुझे ऐड करना है तो कॉमा लगाना पड़ेगा, है ना। ये एंटर दे दिया मैंने। तो एक साथ तीन रिकॉर्ड इंसर्ट, तीन आईडी आ गई एक साथ, देखो आ रही है। और अगर मैं फाइंड करूंगा तो db डॉट यूजर्स, एक डेटाबेस के अंदर आप कितनी भी टेबल बना सकते हो, कलेक्शंस बना सकते हो। तो आ गए तीन रिकॉर्ड के। करो ये वाला काम फॉलो बड़ा से। घर पे प्रैक्टिस जरूर करना।